वो कहते हैं ना कि हर एक समस्या का हल सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देने से नहीं निकलता। कभी कभी असली जीत उसी की होती है जो सामने से मुस्कुराता है और पीछे से चाल भी चलता है। और इस बार भारत ने ठीक वैसा ही किया। अमेरिका ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो बहुत लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब तो भारत को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, भारत ने जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका का रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया। देखिए, यह खेल सिर्फ तेल का नहीं है, यह है पावर बैलेंस का खेल और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। अमेरिका की सोच में अब दरार शुरू हो गया है। हो सकता है कि ट्रंप से कोई भारी गलती हो रही हो। अब यूक्रेन का लड्डू तो ट्रंप को खाना था, ये मोदी जी कहां से पहुंच गए भाई? कह रहे मेरा है, ट्रंप कह रहा नहीं मेरा लड्डू है। रिलेशनशिप रशिया के साथ और डीपन करेंगे और गहरा करेंगे। तुम रूस से तेल खरीदते हो, बहुत गलत है, मेरे दिल पे चोट पहुंचती है। तुम रूस से हथियार खरीदते हो, बहुत गलत, दिल पे चोट पहुंचती है। ट्रंप के जो छाती पे सांप लौटेगा वो कौन सा होगा? कोबरा होगा, वो पाइथन होगा, वो क्रेत होगा? कौन सा सांप होगा जो ट्रंप की छाती पे लौटेगा? मैडम, इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो क्या कहते हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो हिल रही हैं। उसके लिए आप देखते हैं कि असल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पुतिन से मिलने जा रहे हैं। लास्ट का भी आपने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट देखी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं मैडम साउथ एशिया के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। कल इंडिया ने फैसला किया कि वो बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो नहीं खरीदेंगे अमेरिका से। इन अमेरिकन ने टैरिफ 50% लगा दिया है, जिसमें बड़ी कंपनीज गैप, टारगेट, वॉलमार्ट, उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स हैं इंडिया में लेने बंद कर दिए हैं, उन्होंने ईमेल्स कर दिए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो ट्रांजिशन है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि इंडिया 20 साल से इतना एतमाद वाला दोस्त, अभी मैं कल कुर्स कैम्बल को सुन रहा था जो डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, वो कह रहे थे कि ये 21st सेंचुरी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन इंडिया था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हवा के झोंके में उसको जो है ना उड़ा दिया है। आपने मेरी अगर पिछली 2-3 वीडियोस देखी होगी जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया विद प्रूफ्स, विद एवरीथिंग, विद डिटेल्ड एनालिसिस कि मोदी जी जो हैं वो एक ऐसा पंगा ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि आपसे वो ले आप। आपने शुरू कर दिया एक मूवमेंट जिसे बोलते हैं वर्ल्ड माइनस यूएसए। पहले था यूएसए प्लस वर्ल्ड। यूएसए जो चाहता है पूरी दुनिया को वो मानना पड़ता था और मानना पड़ता था डीप स्टेट जो ग्लोबलिस्ट हैं उनके इशारों पर आपको नाचना पड़ता था। अब परसेप्शंस डिफरेंट हो रही हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, मैं आपको कुछ साल पीछे लेके जाता हूं जहां पर रशिया यूक्रेन की जंग से पहले भारत का जो पहला सप्लायर था, भारत सबसे ज्यादा नाइजीरिया, साउथ के देशों से है जो तेल लेता था। उसके बाद जहां पर जरूरत हुई रशिया को, क्योंकि उस समय जंग शुरू हुई तो तमाम देशों ने रशिया का बॉयकॉट किया था। बॉयकॉट में सबसे ज्यादा जो जख्म देने होते हैं वो भाई उसके व्यापार को बंद कर दो। ऐसा ही हुआ था रशिया के साथ और रशिया का तेल लेना बंद कर दिया पश्चिमी देशों ने। उसके बाद जब भारत उसके साथ खड़ा हुआ और भारत ने उसको उभारा, चीन ने उभारा, जहां पर भारत पहले मेरे ख्याल में 2 या 3% तेल लेता था, उसके बाद 40% तक तेल है कच्चा भारत ने लिया और चीन के बाद दूसरा सप्लायर भारत है। अब भारत ने गेम को और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि भारत बीच में एक बात जरूर कहता है कि जहां से हमारे लोगों को फायदा होगा, अच्छे रेट में मिलेगा, हम वहां से लेंगे। दोबारा भारत नाइजीरिया की तरफ रुख कर दिया है, 1 मिलियन कच्चा बैरल तेल ऑर्डर कर दिया है और ये एक थड़ाक तमाचा है ट्रंप के मुंह पर भी। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। यहीं पर होती है नाइजीरिया की एंट्री। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल सप्लायर। साल 2021-22 में भारत और नाइजीरिया के बीच व्यापार लगभग $14.95 अरब का था, जिसमें से $10.29 अरब का हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल का था। लेकिन रूस से बढ़ती नजदीकियों के कारण यह व्यापार 2023-24 में घटकर $7.89 अरब रह गया। अब भारत फिर से इस रिश्ते को मजबूत करने में जुट चुका है और यही वजह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले से ही रिजर्व कर लिया है। अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ावा दे रही है। उनको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन फालतू में, राइट? वो कह रहे हैं कि यार यहां पे ये हो जाए। अरे भाई सुनो, यहां पे जो हो रहा है वो अलग मैटर है, वो एक कंपनी का मामला है। अमेरिका में जो हो रहा है वो आम लोगों का मामला है। आप समझिए, टैरिफ इज अ ट्रेड ऑन द इंपोर्ट दैट यू डू। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है भारत पे लगाया है, लेकिन भारत में दाम नहीं बढ़ रहा चीजों का। दाम जो अमेरिकन खरीदेगा अमेरिका के अंदर भारतीय सामान का, वो दाम बढ़ रहा है। आप पहले ही समझिए। यहां पे ट्रंप क्या कह रहा है, देखिए 1929 ऑल ओवर अगेन, ग्रेट डिप्रेशन, ट्रंप वार्न्स कोर्ट्स, इज यूएस टैरिफ वॉर अबाउट टू हिट लीगल वॉल। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और ये डोनाल्ड जे ट्रंप ने बहुत लंबा चौड़ा एक ट्रूथ सोशल पे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दाग दिया है और ये लोगों को अब इसने डराना शुरू कर दिया। देखिए ना, ये हो गया फेल हर जगह। ये हर जगह नाकामयाब होने के बाद, और सबसे बड़ा जो सहरा इसके सर पे बंधना था वो बंधना था रशिया और यूक्रेन का, और उसमें ये नाकामयाब रहा। इसको लगा कि पुतिन तो मेरा यार है, पुतिन मेरा। एक मैं आपको बात बताऊं बिफोर आई डिस्कस दिस, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, मैं रात को सोच रहा था यार कल परसों बैठ के कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहा है।
देखिए ये जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, दे आर हाईली एग्रेसिव पीपल। ये कोई भी हो, ये बड़े एग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव मतलब ये नहीं कि इसको मार दो, ये जला दो, ये बम, नॉट दैट वे। अपने नेचर में अग्रेसिव होते हैं, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे इवन डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू हो या कोई और लीडर हो, राइट? ये सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली अग्रेसिव। आपको होना पड़ेगा अगर आपको उस लेवल पे बैठना है। सबसे बड़ी ट्रंप ने गलती क्या करी आपको पता है? ट्रंप ने पुतिन को बोला कि देखो यार पुतिन ऐसा है, तुम और हम तो दोस्त हैं। पुतिन ने बोला बिल्कुल। उसने बोला काम करो, तुमने 20% यूक्रेन का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ट्रंप ने पुतिन को यह बोला कि तुमने 20% यूक्रेन का ले लिया, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा सीज फायर करवा देता हूं, तुम ये 20% अपने पास रख लो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये ट्रंप ने औपचारिक रूप से बोला है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एडिटर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लगाइए जरा स्क्रीन पे, जब उसने बोला है कि आई अग्री, ये जो आपने जमीन घेरी है यूक्रेन की, आप रख लो। पहली गलती। दूसरी गलती, उसने ये बोला कि बाकी जो मिनरल्स हैं वो 50% मैं ले जाता हूं, यानी कि दोनों भाई आपस में यूक्रेन को बांट लेते हैं। पुतिन के दिमाग में ख्याल आया। पुतिन ने बोला एक बात बताओ यार, बांट लेते हैं मतलब? लड़ाई मैंने करी, बंदे मेरे मरे, अरबों डॉलर मैंने खर्च करे, सैंक्शंस मेरे ऊपर हुए, और आज की तारीख में बांट लेते हैं, ये कहां का लॉजिक है? और दूसरी चीज, पुतिन के दिमाग में यह बात आई कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 20% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी जो उसने आज घेर रखी है, आज की तारीख में जो रूस ने घेर ली है यूक्रेन की टेरिटरी 20%, अगर ये 20% के लिए मान गया, ये 100% के लिए भी मानेगा। What do you make of that? America is uncertain, या ये एक इंडिविजुअल पॉलिटिक्स है, या do you believe कि there is a institutional change in the United States? ये अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी जो हमने देखी है कि कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रेटजी नहीं होती, एंड ही कीप्स चेंजिंग हिज पॉलिसीज के कोई उनका पता नहीं होता कि आज एक बात कह रहे हैं, कल कोई दूसरी बात कह रहे हैं। तो ये एक जो है वो टैरिफ को एक एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज़ करते हैं, लेवरेज के तौर पे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे ये कहा जाता है कि इंडिया के साथ हमने ये देखा कि जूनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से एक वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की गई इंडिया के साथ, कहते हैं कि जो पास्ट 25 ईयर्स का ट्रस्ट था वो ट्रम्प ने 25 घंटों में उसको तहस नहस कर दिया उस ट्रस्ट का। कि जिस तरह, और इंडिया बड़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन में था, इवन जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, इंडिया वाज इन कंफर्टेबल पोजीशन, एंड अब ये सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि इंडिया के वो उस तरह का टैरिफ फेस नहीं करेगा जो दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं, और इंडिया एक प्रिविलेज्ड पोजीशन जो है वो अपनी मेंटेन रखेगा, क्योंकि एक बाई पार्टिजन सपोर्ट है कि रिलेशंस इंडिया के साथ बिल्ड करने चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया, और उन्होंने इवन दो जो सप्लाई चेन था कि हमने चाइना के साथ अपने सप्लाई चेन को, हमने रिलायंस को रिड्यूस करना है, तो वो इंडिया की तरफ ज्यादा उनका रुझान था कि हम इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करें, और इंडिया में सप्लाई चेन जो है वो हम ज्यादा, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर होगा हमारे लिए एज कम्पेयर टू चाइना। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा। आज बात कर ले तो पाकिस्तानी मीडिया एक और चर्चा कर रही है कि भाई 3 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अब क्यों बताया कि भाई 6 फाइटर जेट गिरे हैं। वो फाइटर जेट पता कौन से थे? वो फाइटर जेट थे F-16, और F-16 बनाता कौन है? अमेरिका। क्योंकि अब अमेरिका का बायकॉट जब से अमेरिका ने देखे, क्योंकि चलो ऑपरेशन था, भारत ने छिपा ली, चलो अमेरिका की इज्जत ना मिट्टी में मिले, छिपा लेते भाई, क्या बात होगी, फाइटर जेट वो बोल रहे थे गिर गए कोई बात नहीं। अब जब 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाए, 50% तक भी लगाए, भारत पर लगाए, कनाडा पर 35 लगाया, और ब्राजील पर मेरे ख्याल में 50 है, तो देशों ने बायकॉट शुरू किया, और स्पेन ने तो इसके F-16 लेने से मना कर दिया, भारत ने F-16 लेने से मना कर दिया। तो अब भारत ने बोल दिया वही F-16 तो छोड़े ना, उस F-35 तो छोड़े, F-16 मार गिराए थे। जो पोल अब खुल रही है धीरे धीरे, तमाम वर्ल्ड आज बायकॉट कर रहा है अमेरिका का, उसके डिफेंस सिस्टम और डिफेंस बजट, डिफेंस जो स्टॉक थे वो धड़ल्ले से है जो नीचे गिर गए अमेरिका के, क्योंकि भारत ने F-16 गिराए थे। अब पाकिस्तानियों के बात हजम नहीं हो रही, अब उनका पूरा दुख निकल रहा है। तो इस चीज से अंदाजा लगाए, कोई भी देश लगाए कि भाई भारत दबता नहीं है किसी भी दुनिया में, किसी भी देश से। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत को आने वाले समय में मेक इन इंडिया पे इतना जोर देना चाहिए कि हर चीज हमारे देश में बने। बाकी आपकी क्या राय, तुमसे जरूर रखें।